हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। हमारे ऑल इन जाननी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों का। तो फ्रेंड देखिए, आज है तुलसी विवाह और ये तुलसी विवाह में पूजन हो रहा है। तो हमारी नंद पूजन कर रही है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता देती हूँ कि हम लोग अभी पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ जन्माशुद्धि लगा हुआ है, मतलब कि हमारे बड़े वाले जेठ को पोता हुआ है। मतलब मतलब हम भी दादी बन गए ठीक है, दादी बन गए। तो मेरे जेठ जो है ना बड़े वाले, तो उनको पोता हुआ है। तो फिर इसलिए जन्माशुद्धि लगा हुआ है। तो हम लोग पूजा भी नहीं कर रहे हैं। लड़का को हमारे यहाँ, हमारे बिहार में 12 दिन के बाद में जब बड़ी होता है उसके बाद में पूजा किया जाता है। तो इसलिए पास में ही ननद रहती हैं। तो ननद आई थी पूजा, सुबह शाम वो भोग लगा देती हैं। तो वो आई थी तो फिर मम्मी बोली कि मतलब ये तुलसी विवाह का पूजन भी कर लो। तो फिर ये तुलसी जो भी अवेलेबल था, क्योंकि हम लोग प्रसाद उरसाद भी नहीं ला पा रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो जो भी था मंदिर में प्रसाद उसी प्रसाद से। और ये तो मेरे पास में ना कंगन रखा हुआ था, तो बड़ी वाली दीदी कंगन दी थी। तो मेरी बड़ी वाली दीदी कंगन दी थी, तो ये कंगन पड़ा हुआ था। तो मैं अभी एक दिन डाली थी, उसके बाद मैं डाली नहीं, कि मतलब ये साइज देखी थी, अदरवाइज इसको मैं नया ही रखी थी। तो अभी इसको जैसे तुलसी विवाह में यहाँ पे तुलसी जी के पास में चढ़ा दूंगी, तो फिर इनका आशीर्वाद मिलेगा। तो फिर हम लोग पहन लेंगे, ठीक है, मतलब मैं पहनूंगी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ, जैसे अपने अपने साइज का, घर में फैमिली का अपना, जिसके तो मम्मी के पास में था नहीं चूड़ी कंगन, नहीं तो जितने भी फैमिली है, जितने भी सुहागन महिला है, सभी अपना अपना इस पे चढ़ा सकती हैं। तो इनका तुलसी मैया का आशीर्वाद लगता है। तो फ्रेंड देखिए, ये मैं चढ़ा दी हूँ लहठी, और ये लाख की लहठी है। लाख की लहठी के हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू मानते हैं। हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ बहुत कम डालते, बहुत कम डालते हैं। अब तो फैशन हो गया, अब तो लोग क्या ही कर रहे हैं, अब तो चूड़ी भी नहीं पहनते, एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में बस एक वैसे टाइप का पहन लेते हैं। तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ लाख की लहठी ही शुभ माना जाता है, हम लोग लाख की लहठी ही पहनते हैं। तो दीदी मेरी भेजी थी, ठीक है, बड़ी वाली नंद। तो दीदी भेजी थी, तो यहाँ पे ना मतलब मैं चढ़वा दी थी, और उसके बाद में यहाँ पे पूजा हो गया है, ठीक है। और आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हो ना गाइज, मैं आप लोग को कितने बार बताती हूँ कि आप लोग देखते हो ना, तो प्लीज़ प्लीज़ फुल वॉच के साथ में देखा करो यार। आजकल तो मेरा ये तब भी 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो जाएगा, अदरवाइज क्योंकि ये दो ब्लॉग में एक साथ में ही डाली हूँ, क्योंकि आजकल बिल्कुल ही टाइम नहीं लग पा रहा था इस वजह से। और सबसे ज़्यादा तो मतलब कहते हैं ना कि वो डाउन हो जाता है। क्यों डाउन होता है? क्योंकि क्या है ना कि मतलब एक मुराल मुराल डाउन इसलिए होता है ना, क्योंकि क्या है ना कि जब हम काम करते हैं और उसका अच्छा मतलब रिजल्ट देता है तो अच्छा लगता है। अब हम वीडियो डालते हैं, व्यूज अच्छा नहीं आता है ना, तो एकदम से मोरल डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा लगता है बुरा, लेकिन कोई नहीं। सब लोग, आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे धीरे धीरे कभी हमारा भी वायरल जाएगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ठीक है। और तो फ्रेंड देखिए, अभी हमारे यहाँ पे हो गया है तुलसी पूजन, उसके बाद में और ये मैं दो ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि दो ब्लॉग एक साथ में, क्योंकि टाइम आजकल बिल्कुल नहीं लग रहा है। और मम्मी पापा मेरे जा रहे हैं, मतलब मेरे सास ससुर जा रहे हैं गाँव। अब पता नहीं कब आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे पूजन हो गया था, हम लोग बातें कर रहे थे। और ये तुलसी पूजन के पास में ना, अभी क्या है ना कि बहुत मैं क्लिप से वो शूट भी नहीं कर पाती, क्योंकि ना बच्चे रहते हैं, तो उनके थ्रू मैं करवा लेती हूँ, अदरवाइज आप लोग समझ ही सकते हो। तो हमें शूट करना था, तो जैसे यहाँ पे जो सिंदूर लगाते हैं ना, वो सिंदूर फिर हम लोग जितने भी रहती है महिलाएं, यहाँ पे जितने भी सुहागन महिला रहती है अपनी फैमिली में, सभी को अच्छे से लगा देते हैं। तो हमारी नंद हमें लगा दी थी, सासू माँ को लगा दी थी, और हम लोग भी उनको, हमारी नंद को लगा दिए थे। तो इसके बाद में देख सकते हो आप लोग, नहीं यहाँ पे मतलब पूजा हो ही रहा है, ठीक है। अभी पूजा तो हो गया, लेकिन जो भी बचा हुआ है पता नहीं क्या, तो वो कर रही हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पे पूजा हो रहा है। और उसके बाद में मैं ये आ गई सुबह सुबह। ये तुलसी पूजन के अगले दिन का ब्लॉग है, मतलब कि आज का ब्लॉग है। आज है बुधवार, तो वो था मंगलवार का ब्लॉग, और ये है बुधवार का।
तो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। मतलब वॉइस मैं बंद की हूँ क्योंकि पता ही है आपको, मम्मी पापा है अभी, तो थोड़ा सा नहीं बना पाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ, थोड़ा सा अलग से लगता है कि उन लोग के सामने उतना बोलना नहीं होता है। और फिर मतलब पता नहीं क्या ही सोचेंगे पापा, इस वजह से नहीं बोल पाती हूँ मैं। तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो ये देखिए गर्म पानी में चढ़ा रखी हूँ, और पापा के लिए और मम्मी के लिए रास्ते की खाना की तैयारी हो रही है। तो ये आलू मैं बॉईल कर ली थी, और बैगन की सब्जी मतलब भाजी बनाई हूँ, और ये आलू का भुजिया, और ये आलू पराठा बनाने के लिए आलू मैंने बॉईल कर लिया। और ये देखिए आलू का भुजिया रास्ते के लिए, और बैगन का भुजिया रास्ते के लिए बनाई हूँ गाइस। थोड़ा सा खांसी सा हो गया था, सॉरी। तो इस वजह से अभी देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे मैं पूरी तल रही हूँ, और पापा के लिए ना अभी ब्रेकफास्ट में उनको 2 पूरी दे रही हूँ। तो वो पापा तला हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम ही खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। तो वैसे भी सफ़र के लिए तो मतलब ये तले हुआ ही है, लेकिन जो तवे पे बना रही हूँ तो मैं अभी अभी उनको ब्रेकफास्ट दूंगी, क्योंकि उनको पापा को ना गैस बहुत ज़्यादा बनता है, और सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब मम्मी रहती थी ना, मम्मी पापा रहते थे ना यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम चलो हम हैं यहाँ, नहीं हम यहाँ पे नहीं है, कम से कम मम्मी पापा है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और वो चली जाएंगी ना, आज बता नहीं सकती हूँ कि कितना गंदा फील हो रहा है मुझे। और मम्मी यहाँ पे काम कर मतलब यहाँ पे पूरी बेल रही है, क्योंकि मम्मी को बोली मैं कि मम्मी जी आप ना ये कर दो, पूरी बेल दो, क्योंकि मेरे से मैं जो बेलती हूँ ना, आलू पराठा हो दाल पराठा कुछ भी, सब कुछ हो जाएगा, बट जो भरने के समय होता है ना वो फूट जाता है। जब मैं बेलन से करती हूँ ना तो वो फूट जाता है। तो मम्मी को मैं बोली कि मम्मी जी आप ना केवल भर दो, और मैं बाद में तल लूँगी। और मम्मी जी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है, बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। मतलब क्या ही बता सकती हूँ, नहीं इसका कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेल्प कराती हैं। ठीक है, तो अभी जाने का दिन है, तब फिर भी मतलब थोड़ा बहुत हम ही कर रहे हैं, ज़्यादातर तो मम्मी ही करती है काम। तो क्या कहाँ कौन सा जगह पे रखना है नहीं रखना मुझे भी नहीं पता होता है। वो सारा मम्मी जी को पता है, कि उनको पता है कि उनकी बहू इतने संभालने वाली तो है नहीं, जहाँ का चीज़ वहाँ पे थोड़ा बहुत कर, क्योंकि मुझे ना उतना शुरू से आदत है नहीं ये सब। मम्मी जिम्मेदारी ली है तो सब तीन मम्मी ही करती हैं, गांव में भी मम्मी संभालती, मुझे नहीं पता। तो मेरा एक बक्सा है तो उसमें बस थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बाद बाकी मम्मी जी को पता है कैसे क्या है नहीं है, वो उन्हीं को पता है, क्योंकि मुझे उतना नहीं टाइम है कि मैं संभालूँ, मम्मी संभालती है बस। और घर में कोई आदमी तो है जो संभाला, हम ठीक है, कोई तो संभाला, मेरे बस की बात तो है नहीं इतना करना। मैं तो मम्मी अपना संभाल संभाल के एक एक चीज़ संभाल संभाल के जा रही है, मतलब कि कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, टूट ना जाए, कैसे किस चीज़ को कहाँ पे जगह रख के रख जाना है वो सब मम्मी को पता। और मैं क्या करूँगी, बस सारा को इकट्ठा करके कहीं एक जगह पे रख दूँगी। तो थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, और मम्मी को है तो एक एक चीज़ मतलब संभाल के जा रही हैं। तो मैं पूरी तल रही थी, और मम्मी उधर बना के रख दी थी, और मैं यहाँ पे पूरी तल रही हूँ। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा वीडियो जब भी देख रही हूँ कि हाँ कोई नहीं, पापा आए थे बैठे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैं वीडियो शूट करना बंद कर दी थी। तो ये आलू पराठा वैसे बनाया कि मेरे पापा को ना, मतलब मेरे ससुर जी को बहुत ज़्यादा, पापा जी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है आलू पराठा ना, उनको बहुत पसंद है। तो क्यों ना मैं सोच रही थी कि मैं पापा के लिए बना देती हूँ आलू पराठा। ठीक है, तो इसलिए आलू पराठा बनाई, और उनको बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग बन गया था, और पैकिंग भी हो गई थी, तो वो वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। मैं आप लोग को पहले ही बताई थी कि थोड़ा सा अभी काम के घर में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये है आज आगे जो बैठे हुए हैं ना, वो पापा है हमारे, और ये ड्राइवर साहब है, और ये हमारे सोसाइटी के ही भैया है, तो इनकी गाड़ी है, तो फिर हम लोग इसी से बुक कर लिए थे, और हम जा रहे थे। अब फौजी साहब नहीं जा रहे, क्योंकि फौजी साहब के थोड़ा सा तबीयत बिगड़ रखी है, तो वो नहीं जा रहे हैं। तो हम हमारी ननद जा रहे हैं मम्मी पापा को छोड़ने के लिए। और यहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और फौजी साहब बहुत ज़्यादा मतलब उनको ना फीवर थोड़ा सा हो गया है, सब फौजी साहब को, इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे थे कि देखो पापा को छोड़ने नहीं जा रहा हूँ करके। तो तबीयत ठीक नहीं है, तब तो फिर हम लोग समझाए, पापा भी समझाए कि तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे जाओगे, कोई बात नहीं तुम रेस्ट करो। तो मैं दवा दे दी हूँ, और उनको ब्रेकफास्ट करा दी थी। फिर हम लोग 11 बजे, 1 घंटा ट्रेन लेट है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना जाम लग जाता, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम लगा हुआ, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है यहाँ पे। तो फिर
फौजी साहब को नाश्ता करा दी थी, उसके बाद में दवा दुआ दे दी थी। फिर हम लोग हाँ वैसे 10 बजे निकलने वाले थे, क्योंकि ट्रेन थी पहले 12 बजे, 12 बज के 5 मिनट पे, लेकिन फिर 1 घंटा डिले हो गई थी। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं, 1 घंटा का रास्ता है तो हम लोग अगर 11 11:15 बजे पहुँचेंगे तो 12:30 समथिंग में कितना भी भीड़ भाड़ हो फिर भी पहुँच जाएंगे। लेकिन ये है ना कि मतलब हम लोग एकदम अच्छे टाइम पे पहुँच गए हैं और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा है। मतलब मुश्किल से 10 15 मिनट हम लोग को वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे जाते हुए लगा। उसके बाद में ट्रेन आ गई है, और ट्रेन आ गई है तो फिर हम लोग पापा को था, मैं M5 में था तो पापा को बैठा दिए हैं। ठीक है, थर्ड AC का M5 में था तो उनको पापा को बैठा दिए हैं। उसके बाद में हम लोग अपना फिर वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे बैठ गए थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मतलब मैं बता नहीं रही हूँ कि आपको, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे सब मम्मी पापा को इकट्ठे करके, और ये है हमारी सासू माँ जो साड़ी डाली है, तो ये हमारी सासू माँ है और ये हमारी नंद है। ठीक है, उसके बाद में सब वो हम लोग बातें कर रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए हैं। और उसके बाद में उसके बाद में क्या कहते हैं सो, क्योंकि मम्मी बोल रही थी ना कि बैग जितना भी कहो कि कम करूँ लेकिन फिर भी ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैं बोली कि मम्मी अगले बार ना, अब जब आप आओगे ना तो ट्रॉली, बड़ा वाला ट्रॉली ले लेंगे, तो आप केवल मतलब उसको खींच के लेके आना, आपको ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ेगा। तो मम्मी बोली हाँ। तो हम लोग बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर निकल गए थे, पापा को मम्मी को बैठा दिए थे ट्रेन पे। फिर हम लोग वापस में रिटर्न रिटर्न निकल गए थे और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मम्मी तो रोने लगी, मुझे भी रोना आ रहा था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि मतलब मम्मी रहती है तो मुझे नहीं पता होता है कि कौन सामान कहाँ है नहीं है। सारा जिम्मेदारी मम्मी संभालती है, मुझे नहीं पता। बस मुझे ये है कि खाना बना दूँ, बस उतना ही मुझे टेंशन है, अदरवाइज उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है मुझे। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, हम लोग थोड़ा सा ऐसे वीडियो क्लिक कर लिए थे। और ये हम हमारी ननद, हम वैसे वीडियो शूट कर रहे थे तो मैं सोची कि मेरी ननद बेचारी मम्मी गई है तो थोड़ा सा बेचारी अपसेट सी है, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी तब तक वो देख ली हैं। तो फिर मैं बोली कि मतलब मैं स्माइल की हूँ तो वो समझ गई है, उनको नहीं पता लग रहा था, लेकिन जब लग गया है तो फिर हाय कर रही थी, बाय बाय टेक केयर।